नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। चीन के साथ उत्तर और उत्तर पूर्व सीमा पर कायम सैन्य टकराव के बीच भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मॉस्को में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ में हिस्सा लिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। भारत के रक्षा मंत्री ने दूसरे विश्व युद्ध का उदाहरण देते हुए कहा कि दूसरे विश्व युद्ध की यादें बताती हैं कि एक देश द्वारा दूसरे देश को दिखाए गए आक्रामक तेवरों से विनाश ही होता है। पूर्वी लद्दाख में जारी सैन्य तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत का समय मांगा है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों नेता इस समय शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक के लिए मॉस्को में हैं और चीनी रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को बैठक करने की पेशकश की है। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने भी किसी भी आपात हालत से निपटने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पूर्वी लद्दाख में चुशुल सेक्टर के सामने वाले इलाके में चीन के द्वारा अतिरिक्त फोर्स तैनात करने के बाद भारत के आर्मी चीफ मेजर जनरल एमएम नरवणे और एयरफोर्स चीफ आरकेएस भदौरिया ने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक सीनियर अफसर के हवाले से कहा है कि एलएसी पर हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों ही ओर से बड़ी संख्या में जवानों को तैनात किया गया है। इसके अलावा टैंक बख्तरबंद वाहनों को भी तैनात किया गया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण है, जिसके कारण एहतियातन सैन्य तैनाती की गई है जिससे भारत की सुरक्षा और अखंडता पर आंच ना पाए। जनरल नरवणे ने फॉरवर्ड इलाकों का दौरा करने के बाद ये बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने इंजीनियरिंग की संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी जेईई और मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को रद्द करने की मांग करने वाली 6 राज्यों की याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से उसके 17 अगस्त को दिए गए फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को इन परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि छात्रों का कीमती साल बर्बाद नहीं किया जा सकता है और जिंदगी चलते रहने का नाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को 1984 के सिख दंगे मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े के नेतृत्व वाली बेंच ने सज्जन कुमार को जमानत नहीं देने का फैसला किया है। बेंच ने कहा कि इस मामले में कोर्ट रूम में सुनवाई शुरू होने के बाद अपील की जा सकती है। बिहार चुनाव के साथ देश की 64 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा, ये ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। कंगना रनौत द्वारा मुंबई की तुलना पीओके से करने के बाद जो हंगामा हुआ वो खत्म नहीं हो रहा है। अब इसमें महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी कूद गई है। मनसे ने कहा है कि वो मुंबई पुलिस के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि आज मुंबई पुलिस के कारण ही हम मुंबई में सुरक्षित हैं, इसलिए हम मुंबई पुलिस की आलोचना बर्दाश्त नहीं करेंगे। बता दें, कंगना रनौत ने कहा था कि उनको आजकल मूवी माफिया से ज़्यादा डर मुंबई पुलिस से लगता है, जिसके बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा था कि ऐसा है तो कंगना मुंबई ना आए। जिसके जवाब में कंगना ने कहा था कि उनको मुंबई पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके जैसी लग रही है। चेन्नई सुपर किंग्स को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुरेश रैना के आईपीएल से नाम वापस लेने के बाद अब ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह भी इस साल इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे। हरभजन सिंह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन सिंह ने निजी कारणों की वजह से आईपीएल 2020 से अपना नाम वापस लिया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच महिलाओं की आर्थिक स्थिति पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी और 2021 तक 4 करोड़ 70 लाख और महिलाओं एवं लड़कियों को अत्यधिक गरीबी की तरफ धकेल देगी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि वैश्विक महामारी 2021 तक 9.6 करोड़ लोगों को अत्यंत गरीबी की ओर धकेलेगी, जिनमें से 4.7 करोड़ महिलाएं एवं लड़कियां होंगी। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 39,40,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी 68,598 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 8,34,000 के पार हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक दुनिया भर में 2,63,20,000 से ज़्यादा संक्रमण के मामले आ चुके हैं और 8,69,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। फिलहाल 1,86,00,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 61,51,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,86,000 से ज़्यादा हो गई है। वहीं ब्राज़ील में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 40,41,000 के पार हो गया और मृतकों की संख्या 1,24,000 के पार हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।